कहानी शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। भले ही इस कहानी के पात्र रामायण से लिए गए हैं, परंतु यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी में जहाँ जहाँ भी सीता जी का पात्र प्रस्तुत किया गया है, वहाँ हमारा तात्पर्य छाया सीता से है, क्योंकि वनवास के समय प्रभु श्री राम ने सीता जी को अग्निदेव के पास सुरक्षित कर दिया था और बदले में अग्निदेव से छाया सीता को ले लिया। किष्किंधा के सम्राट ने अपने राज परिवार के विरुद्ध जाकर एक सामान्य कन्या से विवाह किया। वह कन्या अत्यंत गुणवान, परम विदुषी व रंग रूप में बेहद खूबसूरत थी। किंतु सम्राट के पिता, जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचित कर उस निर्दोष कन्या को किष्किंधा राज्य से बाहर निकलवा दिया। उधर राज्य से निकाले जाने के बाद पूर्व महारानी ने एक सिद्ध ऋषि की बहुत सेवा की। युवती की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे एक ऐसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया जो अजेय हो, जिसे कभी भी कोई भी पराजित ना कर सके। जिसमें एक विशिष्ट शक्ति यह थी कि जो भी योद्धा या सेना उससे युद्ध करने उसके सामने जाएगा या जाएगी, उसका आधा बल उस महारानी के पुत्र में चला जाएगा। किष्किंधा सम्राट से प्रतिशोध लेने हेतु महारानी ने अपने पुत्र को आदेश दिया। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए महारानी के पुत्र बाली ने रावण और सहस्त्र अर्जुन जैसे अति शक्तिशाली सम्राटों को भी पराजित कर दिया और उनसे संधि के तहत दोनों की आधी आधी सेना मांगकर किष्किंधा सम्राट पर आक्रमण कर दिया। इस समय में दूसरी महारानी से पैदा हुआ पुत्र सुग्रीव साम्राज्य का सम्राट था। बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पराजित किया, किंतु सुग्रीव प्राण बचाकर भागने में सफल रहा। अब किष्किंधा साम्राज्य का सम्राट बाली था। उसने अपनी माता को दिया वचन और प्रतिशोध पूरा किया, किंतु किष्किंधा का सम्राट बनने के बाद बाली ने सुग्रीव की पत्नी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसे जबरन अपनी पत्नी बना लिया। बाली को अपनी शक्ति और ताकत पर बहुत ही अहंकार हो गया। इस अहंकार में उसने अन्य राज्यों पर आक्रमण कर अपने राज्य का विस्तार आरंभ कर। अब वह पहले वाला बाली नहीं रहा था, जो अपनी माता की हर आज्ञा का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता था। अब वह अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना भी करने लगा था। उधर सुग्रीव अपने मित्र हनुमान और कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर वास करने चला गया। अयोध्या के दो राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास पूरा करने वन में पधारे। वन में उनकी मुठभेड़ रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार से हो गई। सुग्रीव के मित्र हनुमान जी भी ना चाहते हुए मुठभेड़ का हिस्सा बन गए और उनके हाथों रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। रावण अक्षय कुमार की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हो उठा, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी से अक्षय कुमार की मुठभेड़ हुई थी। तो श्री राम और लक्ष्मण जी को मृत्यु का कारण मानकर रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता का अपहरण कर लिया और कुछ साक्ष्य ऐसे स्थापित कर दिए जिससे श्री राम को महसूस हो कि उनकी पत्नी का अपहरण बाली ने किया है। अब बाली को अपनी पत्नी सीता का अपहरण करता मानकर श्री राम ने किष्किंधा नगरी पर सुग्रीव और अन्य वानरों की सहायता से आक्रमण कर दिया और बाली को मल्ल युद्ध की चुनौती। बाली तो मल्ल युद्ध में निपुण था और
उसे अपनी उस शक्ति पर बहुत अहंकार था जिसके द्वारा मल्ल युद्ध करने वाले अपने प्रतिद्वंदी का आधा बल अपने अंदर समाहित कर लेता था। किंतु बाली श्री राम के उस वरदान से अनजान था जो उन्हें त्रिदेवों में से एक भगवान ब्रह्मा जी से मिला था। वरदान के अनुसार जिस भी प्रतिद्वंदी या सेना श्री राम के समक्ष युद्ध करने के उद्देश्य से खड़े होंगे, उस प्रतिद्वंदी या सेना की कोई भी शक्ति क्रियान्वित नहीं हो या फलित नहीं हो। बाली की शक्ति भी श्री राम के समक्ष उसके किसी काम नहीं आई। श्री राम ने बाली को मल्ल युद्ध में बुरी तरह पराजित कर मृत्यु प्रदान। बाली के पुत्र अंगद से श्री राम को पता चला कि उनकी धर्म पत्नी का अपहरण बाली ने नहीं बल्कि राक्षस राजा रावण ने किया है। क्योंकि रावण बेहद शक्तिशाली राक्षस था, किंतु उसकी कोई भी शक्ति श्री राम के समक्ष क्रियान्वित नहीं हो पाई। उसका भाई कुंभकर्ण श्री राम के द्वारा और पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए। इसलिए अब रावण का साथ देने युद्ध में उतरा महिरावण और सहस्रार्जुन। घमासान युद्ध के बाद महिरावण को हनुमान जी ने और सहस्त्र अर्जुन को परशुराम जी ने मार डाला। श्री राम ने भीषण युद्ध कर रावण को कष्टदायक मृत्यु प्रदान। रावण की मृत्यु के बाद कुछ माह श्री राम उनकी धर्मपत्नी और भाई किष्किंधा में ही रहे, फिर अपना वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौट। चलिए, तो अब समय है आज की स्टोरी के इंटरेस्टिंग फैक्ट का। क्या आप लोग जानते हैं कि वनवास के समय जब प्रभु राम ने माँ सीता को अग्निदेव के पास सुरक्षित रख दिया और बदले में अग्निदेव से उनकी छाया यानी कि छाया सीता को ले ली, इस बात से सब लोग अनजान थे। यह बात केवल प्रभु राम और माँ सीता को ही पता थी। रावण के वध के पश्चात, जिसे हम सभी लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं, वह वास्तविकता में प्रभु राम का अग्निदेव से माँ सीता को वापस लेना, वह छाया सीता का वापस अग्नि में समाना था। आई होप कि आप सभी को यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या अच्छा लगा। आगे आप किस टाइप की स्टोरीज और इस चैनल पर देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर छोटे बच्चों के लिए प्रेरणात्मक कहानियाँ आने वाली हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।